अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और इनको समझाएंगे भी, ताकि आप जो है वो करेक्ट ऑप्शन इजीली जो है वो चूज़ कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है उसमें कह रहा है कि स्क्वायर रूट 7 इज़ अ इंटीजर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर या नेचुरल नंबर। तो इनमें से कौन सा होगा? तो अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर जो 7 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब कोई ऐसे दो नंबर नहीं है कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 7 आ सके। तो इसका मतलब है 7 जो है वो उसका स्क्वायर रूट नहीं ख़त्म हो सकता। तो ये फिर कौन सा नंबर होगा? इर्रेशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है पाई एंड ई आर। पाई जो है जिसकी वैल्यू है 3.14, इस तरीके से आगे डिजिट हैं अप टू सो ऑन। तो एक तो ये इनफाइनाइट डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद, और दूसरा जो है वो कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होते, यानी कि कोई पैटर्न भी नहीं है। और इस की वैल्यू में भी यही सिचुएशन है, इनफाइनाइट और जो है वो डिजिट रिपीट नहीं हो रहे पॉइंट के बाद। तो ये जो नंबर हैं ये कौन से हैं? इर्रेशनल नंबर, यानी कि डी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ़ एन इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर एन है ना, यहाँ पे जो नंबर आएगा अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो नंबर कौन सा होगा? रैशनल, नेचुरल, इंटीजर या इर्रेशनल। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि 7 है तो 7 इस तरह के नंबर आएंगे तो वो डेफिनेटली कौन से होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे, यानी कि इनका स्क्वायर रूट जो है वो रिमूव नहीं होता है, यानी कि इनका स्क्वायर नहीं बनता है अंदर। तो ये कौन से आगे? इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 इज़ होल नंबर, इंटीजर, रैशनल या इर्रेशनल नंबर। तो अगर हम देखें स्क्वायर रूट 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि कोई से दो नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करें 3 आए। इसी तरीके से 5 भी नहीं है, तो मतलब ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका आंसर भी कौन सा आएगा? इर्रेशनल नंबर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, भी नंबर रियल नंबर से बिलोंग करता हो, एक्स जो नंबर है वो अगर एक्स के ही इक्वल बने तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये वाली जो है ये कौन सी है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो नंबर एक्स है वो एक्स के ही इक्वल है। 6 में है ए बी सी, 3 नंबर हैं रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट नंबर ए जो है वो बी से बड़ा है और जो सेकंड नंबर बी है वो सी से बड़ा, तीसरे से बड़ा है। तो फिर ये कहता है कि जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड से बड़ा होगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? जैसे कि 5 है, 5 ग्रेटर है किससे? 4 से, और 4 ग्रेटर है किससे? 3 से। तो इसका मतलब ये है जो 5 है, फर्स्ट नंबर 5, वो ग्रेटर होगा किससे? 3 से, लास्ट वाले से। तो ऐसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, बी। ये आपने याद रखना है। उसके बाद 7 आ जाता है। 7 में पूछ रहा है 2 पावर एक्स 8 पावर एक्स किसके बराबर है? 64 के। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे 2 की पावर भी एक्स है और 8 की पावर एक्स है, दोनों की पावर सेम है तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 8, ऊपर ए की पावर लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पे 2 8 ज़ार कितना हो गया? 16 पावर एक्स इज इक्वल टू 64। अब यहाँ से पावर से एक्स निकालने के लिए, ज़रूरी है कि बेसेस दोनों तरफ सेम बनाई जाएं। तो इधर 16 है तो दूसरी तरफ 16 बनाएं, या इधर 4 बनाते हैं तो उधर भी 4 बनाएं। इधर 16 है तो उधर तो 16 नहीं बन सकती, तो क्या करते हैं? 16 को मज़ीद तोड़ते हैं। 16 होता है 4 क्रॉस 4, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होता है और ऊपर आ गया एक्स। इसी तरीके से 64 को भी 4 की फॉर्म में लिखें तो 4 4 ज़ार 16,
4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से आता है। तो यहाँ पे हो गया 4 की पावर 2x और उधर बन गया 4 की पावर 4 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है 3 टाइम। तो अब यहाँ पे बेसिस होगी कितनी 4 4 बराबर, तो ऊपर जो 2x है वो किसके बराबर निकल आया 3 के, 2x बराबर आ गया 3 के। तो 2x 3 के बराबर है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, 3 के नीचे हो जाएगा डिवाइड 3/2, तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 3/2। तो ये इसका ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा 3/2। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट बन जाता है। 8 क्वेश्चन है, ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। दो नंबर हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ए जो है वो बी के बराबर है और बी ए के बराबर है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज़ में लिखा भी हुआ है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। 9 क्वेश्चन में पूछ रहा है स्क्वायर रूट 75 और 27 ये किसके बराबर होंगे। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 20 हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 3, 25 3 ज़ार 75। इसी तरीके से 27 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 3, 9 3 ज़ार 27। और 25 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, बाहर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3, दोनों का रूट भी अलग कर दिया और 25 चूँकि 5 का स्क्वायर है तो इसको अलग लिख दिया। प्लस इसी तरीके से 9 का रूट अलग कर देंगे और 9 को लिख देंगे 3, 3 ज़ार 9 होता है तो 3 का स्क्वायर, और साथ रूट आ गया किसका 3 का, इसका अलग। अब 5 का स्क्वायर और रूट कैंसिल, 3 का स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया 5 स्क्वायर रूट 3 और दूसरा प्लस के बाद बच गया 3 और स्क्वायर रूट 3। तो अब यहाँ पे ये भी स्क्वायर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, दोनों प्लस करेंगे, इनके बाहर नंबर 5 है और इसके बाहर है 3, 5 और 3 हो गए कितने 8 और साथ लिख देंगे स्क्वायर रूट 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन है 8 स्क्वायर रूट 3। आगे पूछ रहा है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 का प्रोडक्ट क्या होगा। प्रोडक्ट मीन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो इनका क्या रिजल्ट बनेगा। तो स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और दूसरा है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चूँकि फार्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है, तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो बच गया 3 माइनस 5 और 3 में से 5 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 2 और ग्रेटर वैल्यू 5 है तो 5 के साथ कौन सा है माइनस साइन, तो इसका जवाब आ गया -2। तो -2 जो है वो कौन सा नंबर है, प्राइम है, आड है, इरेशनल है या रेशनल नंबर है। -2 है, इसके नीचे हम लिख सकते हैं 1, तो -2 भी बिलोंग करता है किससे रियल इंटीजर से और 1 भी इंटीजर से बिलोंग करता है और डिवाइड 0 भी नहीं है, तो ये फिर कौन सी कंडीशन में आता है रेशनल नंबर की। तो अब हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के MCQs स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻6 की क्या होगी। 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻6। अब पावर +6 में है तो हमने पॉइंट के बाद 6 डिजिट पूरे करने हैं। 5 के बाद पॉइंट के बाद जो है वो 1 डिजिट 2 है, बाकी 5 की जगह हम क्या डाल देंगे 0, 2 3 4 5। तो ये इधर पॉइंट था तो यहाँ से लेकर इधर तक 6 डिजिट हमने पूरे कर दिए, तो इसका जो जवाब आता है वो कितना बन जाता है 52 लाख। ये हमारे पास सी की साइंटिफिक नोटेशन में ये क्या बनेगा 0.00034। तो ये जो पॉइंट है ये आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे लगाना है 3 के आगे, 3 पॉइंट आगे बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई
10 की पावर कितने डिजिट पॉइंट को हम आगे लेकर गए हैं, 1 2 3 4, तो और पीछे से आगे की तरफ गए हैं तो -4, तो 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट है। बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज, जो कॉमन लॉगरिथम होता है LOG, तो ये हमारे पास इसकी जो बेस होती है वो कितना होता है, बेस इसकी 10 होती है, तो बी इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन जाएगा। नीचे 4 में log बेस 2 पावर 3 किसके बराबर होगा, log बेस 2, log इसकी बेस 2 आ गई और नंबर है 2 पावर 3, ये पूछ रहा है किसके बराबर होगा, तो ये बराबर है सपोज करें x के है, तो अब एक्सपोनेंशियल में चेंज करें, नीचे आ गई बेस, पावर हमारे पास कितनी आ गई x इज इक्वल टू किस नंबर के बराबर है, 2 पावर 3 के बराबर है। तो अब बेसिस 2 बराबर है, तो x किसके बराबर आ गया, 3 के, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, 3, तो ये ऑप्शन इसका डी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद 5th क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि log ऑफ 100 किसके इक्वल है, log ऑफ 100 किसके बराबर है, तो log 100 जो है, log 100 इज इक्वल टू, सपोज करें ये बराबर है किसके, x के, तो बेस इसकी नीचे कॉमन लॉग है, तो बेस इसकी कितनी होगी, 10, तो अब इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करें, 10 की पावर कितनी लिखेंगे, x इज इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे, 100 के, 10 की पावर x, 100 को जब बेस पावर से x निकालना है तो दूसरी तरफ भी बेस कितनी बनाएंगे, 10, 100 को 10 की किस पावर में लिखा जा सकता है, 10 10s are 100, मीन्स 2 टाइम 10 मल्टीप्लाई करने से 100 आता है, तो 10 की पावर भी 2 लिख देंगे। अब ये बेसिस 10 10 बराबर हैं, तो x किसके बराबर आता है, 2 के, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये 2 की वैल्यू दी हुई 0.3010 और log 200 की पूछ रहा है, तो log 200, तो सबसे पहले इसको 200 को हम तोड़ते हैं, log 200 को हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 200, 2s are 200। अब log के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई में हों तो log किस में लिखते हैं, सम में, log 100 प्लस log सेकंड नंबर हमारे पास कौन सा है, 2, ये बन जाएगा। अब log 100 का भी हमने ऊपर देखा है, log 100 बनता है किसके, 2 के बराबर है, प्लस log 2 की वैल्यू उसने दी हुई है कितनी है, 0.3010, 0.3010, तो जब 2 में 0.3010 ऐड करेंगे तो इसका जवाब आएगा 2, यानी कि ये 0 जो है इसमें ऐड हो जाएगा 2 और आगे वही रहेगा पॉइंट के बाद 3010, 2.3010 इसका आंसर बन जाएगा, जो कि ये है 2.3010। 7 में पूछ रहा है log ऑफ 0 क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है या अनडिफाइन है। तो इसको अगर हम देखें log ऑफ 0 को, log 0 ये सपोज करें बराबर है किसके, x के, अब ये कॉमन log है तो इसकी बेस कितनी लिखेंगे, 10, 10 पावर x इज इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे, 0 के। अब पावर से x निकालने के लिए दूसरी तरफ भी किसका होना ज़रूरी है, इधर 10 है नीचे तो उधर भी किस क्या बनाना पड़ेगा, 10। अब 10 की हम क्या पावर लिखेंगे कि इसका आंसर 0 आए, तो ऐसा तो कोई नंबर भी नहीं है। हाँ 1, अगर 1 होता तो हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये 0 आ रहा है, तो 10 की किस पावर के अंदर हम यहाँ पे लिखें कि आंसर इसका 0 के बराबर बने, तो ऐसा तो कोई मेरे यहाँ से नंबर नहीं बनता। तो ये फिर इसका मतलब है यहाँ पे इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, अनडिफाइंड रहेगा, इसका आ जाएगा डी ऑप्शन, अनडिफाइंड। कैलकुलेटर पे भी आप चेक कर सकते हैं log 0 पुट करके। तो 8 क्वेश्चन है, log 10,000 किसके बराबर है, log 10,000, तो ये भी अगर सपोज करें ये बराबर है किसके, log 10,000 बराबर है किसके, x के। तो अब यहाँ पे बेस इसकी कॉमन log है तो 10 होगी, अब 10 की पावर कितनी लिखेंगे, x इज इक्वल टू किसके बराबर है, 10,000 के, 10,000 के बराबर है।
अब इधर 10 की पावर x है तो उधर भी 10 की पावर बनानी पड़ेगी। 10,000 को 10 की क्या पावर लिख सकते हैं? 10 10s आर 100, 100 10s आर 1000, 1000 10s आर 10,000। यानी कि 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से आया है 10 पावर 4। अब बेसिस 10 10 नीचे बराबर होगी तो x किसके बराबर आ गया? 4 के पावर को कंपेयर करेंगे, x पावर 4, यानी कि 10,000 जो है वो किसके बराबर आता है? 4 के बराबर आता है। 9 में पूछ रहा है log 5 प्लस log 3 किसके बराबर होते हैं? फार्मूला है log के अंदर जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं a b, तो log को हम तोड़ लेते हैं किसमें? प्लस में। log a प्लस log b इसमें तोड़ लेते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर हो ही प्लस में तो फिर हम इसको रिवर्स में ऐसे भी लिख सकते हैं कि log 1 लिखेंगे और जो a नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? b से। तो इसी तरीके से log 1 ही लिखेंगे, जो 5 है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। 5 3s आर 15, जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन है 3 पावर 4 इज इक्वल टू 81 इन लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर क्या बनेगा? 3 पावर 4 इज इक्वल टू 81, तो log नीचे लिखते देते हैं बेस। तो बेस यहाँ पे कौन सी है, किस नंबर के ऊपर पावर लिखी हुई है, वो कौन सा नंबर है? 3। और ये बराबर किसके? 81 के बराबर है। इज इक्वल टू, ये बराबर किसके आ जाएगा? पावर एक्सपोनेंट कितना है? 4। यानी कि log नीचे लिखेंगे बेस, फिर देखेंगे ये नंबर पावर जो है करके बराबर किसके आता है? 81 के, और आखिर में हम लिख लेंगे पावर को जो कि बनती है 4। तो ये बन गया log 3 81 इज इक्वल टू 4, जो कि यहाँ पे आता है किसके? सी ऑप्शन के बराबर आता है। तो यहाँ पे ये MCQs एंड हो जाते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर के MCQs की भी वीडियोस इंशाल्लाह जल्द अपलोड की जाएंगी।